हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आदित्य स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल आने वाली परीक्षाओं की तैयारी विशेष रूप से हर एक टॉपिक पर वीडियो लेक्चर के माध्यम से उपलब्ध करा रहा है, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। बेहतर कंटेंट और सटीक प्रश्नों की सीरीज का अध्ययन करने के लिए आप आदित्य स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए, आज हम राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की रियासतों के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके रीट परीक्षा L1, L2 तथा पटवारी राजस्थान में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थानी रियासत। तो नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, आज़ादी से पहले यह क्षेत्र कहलाता था, तो ये कहलाता था राजपूताना। सेकंड देखिए, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे, तो ये थे जॉर्ज थॉमस। तीसरा देखिए, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते थे, तो ये कहे जाते थे कर्नल टोंड। फोर्थ देखिए, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है, तो यह है कालीबंगा और आहड़ संस्कृति। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा संस्कृति का विकास हुआ है, तो ये हुआ है सरस्वती दृष्टिदत्ती के तट पर। सिक्स देखिए, आहड़ संस्कृति का विकास हुआ है, तो यह है बनास नदी की घाटी में। 7 देखिए, कालीबंगा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो ये की थी अमलानंद घोष ने। क्वेश्चन 8 देखिए, कालीबंगा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ है, तो ये हुआ है बृजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के। 9 देखिए, राजस्थान में मिलने वाले प्राग हड़प्पा स्थल हैं, तो यह है सोती और कालीबंगा में। 10 देखिए, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, तो ये करता था गणेश्वर। 11वां देखिए, राजस्थान के किस स्थल से कुंडहाल रेखा जुटे हुए खेत के अवशेष मिले हैं, तो ये मिले हैं कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में है। 12वां देखिए, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी लेकिन बाद में सूख गई, तो वह है सरस्वती और द्वेषदत्ती। 13वां देखिए, किस नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये सरस्वती नदी को। 14वां देखिए, किस नदी के ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है, तो ये मानी गई है सरस्वती नदी को। 15वां देखिए, किस नदी को सिंधु माता तथा नदीतमा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सरस्वती नदी को। 16वां देखिए, किस आदि महाकाव्य कहा जाता है, तो ये रामायण को। 17वां देखिए, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जी महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हो गया था, तो वह थे विराट। 18वां देखिए, 16 महाजनपद की सूची मिलती है, तो ये मिलती है अगुंतर निकाय और भगवती सुत्त में। 19वां देखिए, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, तो ये थी विराटनगर। 20वां देखिए, अवंती नरेश चंड पाद्योन किसका समकालीन था, तो ये था महात्मा बुद्ध का समकालीन। 21वां देखिए, अवंती का मगध साम्राज्य में विलय किसके समय में हुआ था, तो ये हुआ था अजातशत्रु के समय में। 22वां देखिए, अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये था बौद्ध धर्म का। 23वां देखिए, एकमात्र अभिलेख जिसमें अशोक ने अपने आप को मगधी राजा कहा था, तो भाब्रू बैराट में। 24वां देखिए, राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू बैरट लघु शिलालेख संबंधित है, तो यह है पुरोहितों से। 25वां देखिए, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था, तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय। 26वां देखिए, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था, तो वह था हुंड शासक। 27वां देखिए, हुंड शासक के मिहिर कुल किस मत का अनुयायी था, तो यह था शैव मत का अनुयायी। 28वां देखिए, मंदसौर के यशोधर्मन द्वारा राजस्थान क्षेत्र में नियुक्त अधिकारी कहलाते थे, तो ये कहलाते राजस्थानीय।
29वां देखिए, 7वीं सदी में भारत के उत्तर पश्चिमी में आकर राजस्थान में बसने वाले गुर्जरों की राजधानी थी, तो ये थी भीनमाल, जो कि गुर्जरों की राजधानी थी। 30वां देखिए, किस वर्धन शासक ने गुर्जरों से उनकी राजधानी छीन ली थी, तो छीन ली थी हर्षवर्धन ने। 31वां देखिए, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था, तो ये किया था हर्षवर्धन ने। 32वां देखिए, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, तो ये थी ह्वेनसांग ने, जो कि चीनी यात्री था। 33वां देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 647 ईसा पूर्व में। 34वां देखिए, सबसे पहले किसने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुल अग्निवंश सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये किया था चंद्रवरदाई ने। 35वां देखिए, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों के 4 वंश परमार, चालुक्य, परिहार व चहमान हैं, तो ये हैं अग्निवंशीय। 36वां देखिए, शाकंभरी सांबर चौहान के राज्य का संस्थापक था, तो ये था वासुदेव। 37वां देखिए, श्री अजयराज संस्थापक थे, तो ये थे अजमेर के संस्थापक श्री अजयराज। 38वां देखिए, किस चौहान वंशी शासक ने हरिकेल संस्कृति नाटक की रचना की थी, तो ये की थी विग्रहराज चतुर्थ ने। 39वां देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसके हाथों पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुए थे, तो ये हुए थे मोहम्मद गौरी के हाथों। 40वां देखिए, राय पिथौरा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पृथ्वीराज तृतीय को। 41 देखिए, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे, तो ये आए थे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। 42वां देखिए, चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक था, तो ये थे गोविंदराज, जो कि चौहान वंश के रणथंभौर शाखा के संस्थापक थे। 43 देखिए, रणथंभौर का महंतम चौहान शासक था, तो ये था हम्मीरदेव। 44 देखिए, जयसिंह सूरी लेखक थे, तो ये थे हम्मीर मद मर्दन के। 45वां देखिए, प्रतिहारों के मंडौर शाखा के संस्थापक थे, तो ये थे हरिश्चंद्र। 46 देखिए, प्रतिहारों के जालौर शाखा के संस्थापक थे, तो ये थे नागभट्ट। 47वां देखिए, कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी, तो ये की थी प्रतिहार नरेश वत्सराज ने। 48 देखिए, प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, तो ये था मिहिर भोज। 49वां देखिए, कौन सा प्रतिहार शासक कपूर मंजरी के रचयिता राजशेखर का शिष्य तथा संरक्षक था, तो ये था महेंद्रपाल प्रथम। 50 देखिए, 50वां क्वेश्चन, महमूद गजनवी के आक्रमण 1018 से 1019 के समय प्रतिहार का शासक था, तो ये था राज्यपाल। 51 देखिए, परमारों की आबू शाखा का संस्थापक था, तो ये था उत्पल राज प्रथम। 52 देखिए, किस परमार शासक के संबंध में वर्णन मिलता है कि वह एक बाण से 3 भैंसों का भिन्न डालता था, तो ये था धरावर्ष शासक। 53 देखिए, मालवा के परमार शासकों में से किसे सबसे महान शासक माना जाता है, तो ये माना जाता है भोजराज परमार को। 54 देखिए, 54, कौन सा परमार शासक कविराज के नाम से जाना जाता है, तो ये भोजराज परमार। 55 देखिए, भोज परमार की रचना सारंगण सूत्रधार किस विषय से संबंधित है, तो ये स्थापत्य शास्त्र से। 56 देखिए, किसने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा गांव में 1031 ईस्वी में ऋषभदेव आदिनाथ का मंदिर बनवाया था, तो ये था विमल शाह वैश्य ने। 57वां 57 देखिए, मारवाड़ के राठौर वंश के संस्थापक थे, तो ये थे सीहा, जो कि मारवाड़ के राठौर वंश के संस्थापक थे। 58 देखिए, जोधपुर नगर के संस्थापक थे, तो ये थे राव जोधा। 59 देखिए, किस शासक का मारवाड़ के इतिहास में वही स्थान है जो मेवाड़ में राणा सांगा तथा राणा प्रताप का है, तो यह है मालदेव शासक का। 60 देखिए, पहला राजपूत शासक जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की थी, तो ये थे रावचंद सेन। 61 देखिए, किस मुगल बादशाह के समय से दुर्गादास के नेतृत्व में राठौर ने मुगलों से लंबा संघर्ष किया था, तो ये थे औरंगजेब। 62 देखिए, बीकानेर के राठौर वंश के संस्थापक थे, तो ये थे राव बीका। 63 देखिए, मेवाड़ के रावल राजवंश के संस्थापक थे, तो ये थे बप्पा रावल। 64 देखिए, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था, तो ये थे बप्पा रावल। 65 देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था, तो ये रखा था खिजराबाद। 66 देखिए, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के संस्थापक थे, तो ये थे हम्मीर प्रथम। 67 देखिए,
पुर की पिछौला झील का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था लक्ष्य सिंह लाखा ने। 68 देखिए, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है? तो राजस्थान का भीष्म कुंवर चंडा को कहा जाता है। 69 देखिए, किसने 1440 ईस्वी में चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो ये कराया था राणा कुंभा ने। 70 देखिए, मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना था महाराणा कुंभा को। 71 देखिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्त के रचयिता थे तो ये थे जैता। 72 देखिए, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का क्या नाम था? ये था नाम राजकुमार भोजराज। 73 देखिए, भयंकर अकाल जो राजस्थान में छपनिया काल के नाम से जाना जाता है वह कब घटित हुआ था? तो ये हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी में। 74 देखिए, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो ये किया था खतौली के युद्ध में। 75 देखिए, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है? तो ये है कुंभलगढ़, जो कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। 76 देखिए, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करते हैं? तो ये हैं घोसुंडी अभिलेख। 77 देखिए, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? तो यह है आकलित राजस्व। 78 देखिए, कवि बंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो ये था विग्रहराज चतुर्थ। 79 देखिए, मेवाड़ के किस शासक के समय जवार में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था? तो ये था लक्ष्य सिंह लाखा के समय में। 80 देखिए, वह दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है? तो यह है भैंसरोडगढ़। 81 देखिए, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा है? तो ये वीर दुर्गादास राठौर का। 82 देखिए, सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश राजपूताना के किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था कोटा हड़ौती में। 83 देखिए, हुरना सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने। 84 देखिए, अत्यधिक दूर होने के कारण कौन सा राजपूत राज्य मराठा आतंक से बचे रहे? तो ये जैसलमेर और बीकानेर के। 85 देखिए, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था? तो ये था जयपुर, जो कि अंग्रेजों से इसने संधि की थी, जयपुर राज्य ने। 86 देखिए, राजस्थानी रियासतें ब्रिटिश अधीनस्थ संधि को कब आई? तो ये आई थी 1818 ईस्वी में। 87 देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था? तो ये था करौली। 88 देखिए, नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 8 फरवरी 1921 ईस्वी में। 89 देखिए, 89 क्वेश्चन, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? तो ये थी जोधपुर का शासक, जो का नाम था महाराजा उम्मेद सिंह। 90 देखिए, किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो ये थे चार्ल्स मैथकॉफ। 91 देखिए, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी नसीराबाद छावनी से। 92 देखिए, 1857 ईस्वी क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो ये था अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। 93 देखिए, 1857 ईस्वी में अहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? तो ये थे कैप्टन मॉक मेसन। 94 देखिए, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे? तो ये थे अर्जुन लाल सेठी। 95 देखिए, वंश भास्कर के रचयिता हैं? तो ये हैं सूरमल मिश्रण। 96 देखिए, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं? तो ये हैं पंडित झाबरमल शर्मा। 97 देखिए, वीर भारत समाज किसने स्थापित किया था? तो ये किया था विजय सिंह पथिक ने। 98 देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो ये थे जैसलमेर के। 99 देखिए, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1919 में, यानी वर्ष 1919 में। 100 देखिए, कांग्रेस ने देशी रियासतों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का त्याग कब किया था? तो ये किया था वर्ष 1928 ईस्वी में। 101 देखिए क्वेश्चन, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी जयपुर में। 102 देखिए, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे? तो ये थे हरविलास शारदा। 103 नंबर देखिए, भील आंदोलन के नेता थे? तो ये थे सुरजी भगत, गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत। 104 देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी माणिक लाल वर्मा के द्वारा। 105 देखिए, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये झुंझुनू में।
106 देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1942 में। 107 देखिए, 1857 क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन थे? तो ये थे जॉर्ज लॉरेंस। 108 देखिए, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं भील आंदोलन के। 109 देखिए, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बिजोलिया में। 110 देखिए, वह क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली गई? तो ये मिली थी केसरी सिंह बारहट को। तो ये थी आज के प्रश्नों की सीरीज। उम्मीद है आपको बेहतर लगी होगी। आगे भी हम इसी तरह के प्रश्नों का अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आदित्य स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।